से सवाल ये हुआ कश्मीर के मामले पे। उन्होंने कहा कि जब हम ग्लोब की बात कर रहे हैं, आलमी मामलात की, इस पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, क्या जम्मू और कश्मीर के लोग जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बसते हैं, क्या उनके पास अभी भी ये मौका मौजूद है, ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो खुद डिसाइड कर पाए, खुद फैसला कर पाए अपने मुस्तकबिल के बारे में, कि आया वो एक आज़ाद मुल्क चाहते हैं, आज़ाद रियासत का क़याम चाहते हैं, या वो इंडिया के साथ अपना इंजमाम मर्जर चाहते हैं, वो इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, या वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये सवाल था बेसिकली बुनियादी तौर पे। और क्या ये मुमकिन है, क्या ऐसा होना मुमकिन है? अब इसहाक डार साहब जो है उसके ऊपर जवाब देते हैं। वो इसमें शायद ट्रिकी पार्ट जो है वो समझ नहीं पाए, या उनकी नज़रों से वो चीज़ें नहीं गुजरी हुई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वी वी आर एब्सोल्युटली रेडी, हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एज पर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी के नीचे, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक द कश्मीरी पीपल शुड बी गिवन द राइट टू डिसाइड, कश्मीर के अवाम को यह हक मिलना चाहिए कि वो फैसला करें। अगरचे बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं, जब वो अपनी हुकूमत साजी के लिए फैसला करना चाहते हैं, तो जिसके हक में हो रहा होता है रिजल्ट तब्दील, वो हमेशा से उसको वेलकम करता है, जिसके खिलाफ हो रहा होता है उसके खिलाफ आवाज उठाता है। तो पाकिस्तान में तो अपने इलेक्शंस के ऊपर बड़े सवाल आते हैं। बहरहाल इसहाक डार साहब कहते हैं कि जो कश्मीरी पीपल है शुड बी गिवन द राइट टू डिसाइड, कि कश्मीर के अवाम को यह हक हासिल होना चाहिए कि वो फैसला करें। इट इज देम, ये वही है, who have this basic right and it must be exercised as soon as possible, कि ये कश्मीर के अवाम ही हैं जिनका ये हक है, और इस हक का इस्तेमाल जल्द अज जल्द होना चाहिए। बिकॉज एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक a lot of demographic changes are taking place in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, कि आबादियाती तनासुब को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, जो गैर कानूनी तौर पर इंडिया के तसल्लुत में मौजूद इलाका है, वहाँ पर आबादियाती तनासुब को तब्दील किया जा रहा है, आबादकारी की जा रही है हिंदुओं की, और इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से लाकर लोगों को बसाया जा रहा है कश्मीर में, ताकि वहाँ पर जो आबादियाती तनासुब है वो तब्दील हो जाए, मुख्तलिफ हो। अगर कभी किसी मौके के ऊपर वहाँ पर प्लेबिसेट करना भी पड़ जाए। बहरहाल आगे वो ये कहते हैं कि सो अनलेस द सूनर द बेटर, बट वी आर ओके विद एनी आउटकम, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो जाए ये इस्तिस्बाब राय उतना बेहतर है, हम इस मामले पे बिल्कुल ओके हैं, चाहे कोई भी इसका नतीजा निकलता है, हमें उससे कोई मसला नहीं है। ऑब्वियसली इट इज देयर राइट टू डिसाइड, कि ये उनका हक है कि वो फैसला करें, whether they want independent, they want to go with India, they want to come with Pakistan, कि ये उनका इख्तियार है कि वो फैसला करें कि वो आज़ाद रियासत चाहते हैं, आज़ाद मुल्क चाहते हैं, या फिर वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, या वो पाकिस्तान के साथ अपना इल्हाक चाहते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब जिस शख्स ने भी अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादें पढ़ी हैं, जिसने पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसको फॉलो किया है, पाकिस्तान की प्रिंसिपल पोजीशन इसके ऊपर देखी है, तकरीबन 75-76 सालों में ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के किसी वज़ीर ख़ारजा ने, पाकिस्तान के किसी हेड ऑफ स्टेट ने, हेड ऑफ गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल पोजीशन पर बैठे हुए शख्स ने ये मौक़िफ़ लिया हो कि कश्मीरी ये भी डिसाइड कर सकते हैं इस प्लेबिसेट में, जो अक़वाम मुत्तहिदा का एडमिनिस्ट्रेड वो है प्लेबिसेट है, क्योंकि ये जो प्लेबिसेट होना है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादें हैं, वो ये बात करती हैं कि इंडिया का हिस्सा बनना है या पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, उसमें आज़ाद रियासत की बात कहीं पर नहीं है। हाँ, ये और बात है कि अगर वो प्लेबिसेट हो जाता है और उसके बाद कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के हक में फैसला दे दें, और फिर वो पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार करना चाहते हैं, और वो पाकिस्तान के साथ अपने मामलात के ऊपर बात करें कि हमें दिस मच ऑफ सॉवरेनिटी दरकार है,
हम इस हद तक खुद मुख्तारी चाहते हैं, हम फला 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 चीजें जो है उनके ऊपर आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे, फला फला चीजें जो है वो हम अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये एक बाद के मामलात हैं। यहां पर मामला ये हो रहा है कि इसहाक डार साहब जो है वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का अगर प्लेबिसिट होता है, इस्तिस्वाब राय होती है, तो उसमें जो बैलेट पेपर है, फॉर एग्जांपल, उस बैलेट पेपर के ऊपर 3 ऑप्शंस होंगे कि क्या आप इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप उसको टिक करें, आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप उसको टिक करें, आप एक आजाद मुल्क चाहते हैं जम्मू कश्मीर। जिस वक्त बर्र सगीर पाक व हिंद की तकसीम हुई और बरतानिया जाहिर है कि ये तकसीम कर रहा था, बहुत सारे लोग इस तारीख से वाकिफ होंगे कि बहुत सारी ऐसी प्रिंसली स्टेट्स हैं जिन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जब आप आज़ाद कर रहे हैं, जब आप इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, जब आप यहाँ से जा रहे हैं, तो हमें भी एक अलहदा रियासत या अलहदा मुल्क जो है वो चाहिए, हम बनाएंगे। और उस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि ऐसा नहीं होगा, मुल्क 2 ही बनेंगे और उसमें आपका मर्जर और आपका इल्हाक आपकी मर्जी के मुताबिक होगा और वहां पर जो डेमोग्राफी है, वहां पर जो आबादियाती तनासुब है उसके एतबार से होगा। और फिर जाहिर है कि जियोग्राफिकल चीजें, और फिर उसमें पूरा एक बंटवारे का सिलसिला हुआ था कि कैसे होगा, रिसोर्सेज की तकसीम कैसे होगी। पाकिस्तान उसमें जाहिर है कि एक रिसीविंग एंड पे रहा, पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती हुई इन मामलात में। और मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है जिस पर भारत इस वक्त गासिब है, वो बर सगीर पाक व हिंद की जो तकसीम है उसका एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। और यहाँ पर इसहाक डार साहब जो है वो माजी के तमाम चीज़ों को साइड पर रखते हुए एक नई इख्तरा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है वो बताते हैं कि हाँ वो प्लेबिसिट हो, और उस प्लेबिसिट में ये 3 ऑप्शन जो है वो हो सकते हैं। कश्मीर के अवाम ये भी डिसाइड कर सकते हैं, ये भी डिसाइड कर सकते हैं, और वो भी डिसाइड कर सकते हैं। इसहाक डार साहब ने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा कि वी हैव नो इशू एट ऑल, कि अगर वो इन तीनों में से कोई भी काम करते हैं तो हमें उससे कोई मसला नहीं है। वी आर स्टक विद वन कोर डिसीजन of the United Nations Security Council resolution, which remains अनइम्प्लीमेंटेड फॉर द लास्ट ओवर 7 डेकेड्स, के 7 दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हुआ। हम तो उनके साथ हैं, अगरचे इसहाक डार साहब जो बात कर रहे हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों से मुख्तलिफ है। दैट हैज टू बी डन। फिर जाहिर है कि वो कंपोजिट डायलॉग के ऊपर भी बात करते हैं, रेजिस्टेंस फ्रंट के हवाले से। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर मैं सेपरेटली बात करूंगा। खास तौर पर जो आफिया सिद्दीकी का मामला है उसको कभी मौजूदा हुकूमत जो है वो शकील आफरीदी के साथ जोड़ती है, उधर मुवाजना करती है, कंपैरिजन करती है, कभी आफिया सिद्दीकी वाले मामले के ऊपर कंपैरिजन पे चली जाती है, विच इज रियली एस्टोनिशिंग एंड अमेजिंग कि आप गोरे को इंप्रेस करने के लिए, गोरे को कायल करने के लिए आप ऐसी एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि जिससे वो कन्विंस हो जाए कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हो रहा है। तो ये जाहिर है कि एक ऐसा मामला है कि जिसपे इसहाक डार साहब ने बड़ा ही कमजोर बयान दिया। अलबत्ता दौरा ओवरऑल आप देखें तो उसमें बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, बहुत जबरदस्त भी हैं। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान की जो इस वक्त जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस है वो किस कदर बढ़ी है, उसमें मौजूदा हुकूमत का कितना किरदार है, उससे हटकर जो आलमी हालात हैं उसके तनाजुर में पाकिस्तान को बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के लिए क्रिएट होती हुई नजर आ रही हैं। और वहां पर इसहाक डार साहब के इंटेंट के ऊपर आई डोंट हैव एनी बैरोमीटर, कोई मेरे पास ऐसा मेजर स्केल नहीं है कि मैं उनके इंटेंट के ऊपर डाउट करूं, लेकिन जाहिर है कि उनकी जो कैपेसिटी है उसके ऊपर यह सवाल जरूर आता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर आपको पढ़ लेना चाहिए, जिनमें आपको जाहिर है कि सिर्फ इस बात पर रिलाई नहीं करना चाहिए कि आप ब्रीफिंग लें अपने डिप्लोमेट से, और ब्रीफिंग में जो आपको चीजें याद रह जाएं वो आप याद रखें, और जो चीजें आपको भूल जाएं। इसहाक डार साहब का बड़ा मशहूर इंटरव्यू जो स्टीफन सेकर को उन्होंने दिया था, वो दूसरे सवाल पर नॉकडाउन हो जाते हैं इंटरनेशनली। अब वो ट्रिक क्वेश्चन उन्होंने फेंका, अब एक इंटरव्यूअर है उसने सवाल में ही उसने जब इंडिपेंडेंट स्टेट का डाल दिया तो इसहाक डार साहब जो है वो फॉर ग्रांटेड लिया। उन्होंने कहा ठीक है इंडिपेंडेंट स्टेट लेना है तो वो हमें उसमें भी कोई मसला नहीं है। इसहाक डार साहब को शायद ये मालूम ही नहीं। तो जाहिर है कि इनको बड़ी अरकरेजी करनी पड़ती है। इसहाक डार साहब जाहिर है कि अब जो खजाना के मामलात हैं और खारजा के मामलात हैं जाहिर है इंटरकनेक्टेड भी हैं। पाकिस्तान में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की भी जरूरत है, तो इसहाक डार साहब का एक शोबा जाहिर है कि एक उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो दूसरी तरफ शायद उन्हें मेहनत करने की भी जरूरत है जो वो नहीं कर रहे। और मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, हमारे रिटायर्ड डिप्लोमेट से बात की, मेरे जो कॉलीग्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनसे बात की कि यार आपकी याददाश्त में ऐसा कुछ आता हो। मुझे तो नहीं याद
20 साल से ज़ायद अरसा फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग्स हैं, पाकिस्तान के दुनिया भर से इंटरेक्शंस हैं इंडिया के साथ, जब जब मामलात हुए उनके ऊपर। तो इस किस्म का मौक़िफ़ जो है वो इससे पहले नहीं लिया गया। अलबत्ता इसहाक डार साहब ने अमेरिका को जिस किरदार को अदा करने की बात की है कंपोजिट डायलॉग के हवाले से, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग को रोकने और उसका दायरा फैलने से रोकने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने के लिए जिस अर्जेंट नीड का इजहार इसहाक डार साहब ने किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं उसके हवाले से बड़ी तफसील से बात करूंगा, खासतौर पर जो चीन, अमेरिका और पाकिस्तान, इस तीन जो ममालिक हैं, एक का के साथ ताल्लुक दूसरे के साथ हैम्पर कर सकता है ताल्लुकात को, उस पर मेरा ख्याल है कि पोजीशन तो बहुत अच्छी लिया इसहाक डार साहब ने। और उसी टाइमिंग पे जब इसहाक डार साहब अमेरिका का दौरा कर रहे हैं तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का दौरा हो रहा है चीन का। लेकिन क्या चीन को हम बड़े आराम से सेटिस्फाई कर पाएंगे इन तमाम मामलात पे कि हम जिस डील में जा रहे हैं अमेरिका के साथ, वो चाइना को ये ना लगे कि उनके जो इंटरेस्ट हैं, मफाद हैं, उनको हर्ट कर सकती है या हर्ट करने के लिए है। एक मुश्किल पोजीशन है पाकिस्तान के लिए कि जहां पर जीरो सम गेम जो है वो खेली जा रही है कि अगर आपका हमारे साथ ताल्लुक है तो आप हमारे ब्लॉक में रहें। ब्लॉक पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है। उसमें जाहिर है कि एक टाइट रोप के ऊपर वॉक है पाकिस्तान की, और बैलेंस बड़ा ही मुश्किल है। मेंटेन करने की कोशिश तो की जा रही है। जम्मू कश्मीर जिस वक्त बर्र सगीर पाक हिंद की तकसीम हुई और बरतानिया जाहिर है कि ये तकसीम कर रहा था, बहुत सारे लोग इस तारीख से वाकिफ होंगे कि बहुत सारी ऐसी प्रिंसली स्टेट्स हैं जिन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जब आप आज़ाद कर रहे हैं, जब आप इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, जब आप यहाँ से जा रहे हैं, तो हमें भी एक अलहदा रियासत या अलहदा मुल्क जो है वो चाहिए, हम बनाएंगे। और उस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि ऐसा नहीं होगा, मुल्क दो ही बनेंगे और उसमें आपका मर्जर और आपका इल्हाक आपकी मर्जी के मुताबिक होगा, और वहां पर जो डेमोग्राफी है, वहां पर जो आबादियाती तनासुब है उसके एतबार से होगा। और फिर जाहिर है कि जोग्राफिकल चीजें, और फिर उसमें पूरा एक बंटवारे का सिलसिला हुआ था कि कैसे होगा, रिसोर्सेज की तकसीम कैसे होगी। पाकिस्तान उसमें जाहिर है कि एक रिसीविंग एंड पे रहा। पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती हुई इन मामलात में, और मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है जिस पर भारत इस वक्त गासिब है, वो बर्र सगीर पाक हिंद की जो तकसीम है उसका एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। और यहाँ पर इसहाक डार साहब जो है वो माजी के तमाम चीज़ों को साइड पर रखते हुए एक नई इख्तरा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है वो बताते हैं कि हाँ वो प्लेबिसिट हो, और उस प्लेबिसिट में ये तीन ऑप्शंस जो हैं वो हो सकते हैं। कश्मीर के अवाम ये भी डिसाइड कर सकते हैं, ये भी डिसाइड कर सकते हैं, और वो भी डिसाइड कर सकते हैं। इसहाक डार साहब ने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा कि वी हैव नो इशू एट ऑल, कि अगर वो इन तीनों में से कोई भी काम करते हैं तो हमें उससे कोई मसला नहीं है। वी आर स्टक विद वन कोर डिसीजन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन विच रिमेन्स अनइम्प्लीमेंटेड फॉर द लास्ट ओवर 7 डेकेड्स, के 7 दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हुआ। हम तो उनके साथ हैं, अगरचे इसहाक डार साहब जो बात कर रहे हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों से मुख्तलिफ है। दैट हैज़ टू बी डन। फिर जाहिर है कि वो कंपोजिट डायलॉग के ऊपर भी बात करते हैं, रेजिस्टेंस फ्रंट के हवाले से। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर मैं सेपरेटली बात करूंगा। खासतौर पर जो आफिया सिद्दीकी का मामला है उसको कभी मौजूदा हुकूमत जो है वो शकील आफरीदी के साथ जोड़ती है, उधर मुवाजना करती है, कंपैरिजन करती है, कभी आफिया सिद्दीकी वाले मामले के ऊपर कंपैरिजन पे चली जाती है, विच इज रियली एस्टोनिशिंग एंड अमेजिंग कि आप गोरे को इम्प्रेस करने के लिए, गोरे को कायल करने के लिए आप ऐसी एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि जिससे वो कन्विंस हो जाए कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हो रहा है। तो ये जाहिर है कि एक ऐसा मामला है कि जिसपे इसहाक डार साहब ने बड़ा ही कमजोर बयान दिया। अलबत्ता दौरा ओवरऑल आप देखें तो उसमें बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, बहुत जबरदस्त भी हैं। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान की जो इस वक्त जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस है वो किस कदर बढ़ी है, उसमें मौजूदा हुकूमत का कितना किरदार है, उससे हटकर जो आलमी हालात हैं उसके तनाजुर में पाकिस्तान को बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के लिए क्रिएट होती हुई नजर आ रही हैं। और वहां पर इसहाक डार साहब के इंटेंट के ऊपर आई डोंट हैव एनी बैरोमीटर, कोई मेरे पास ऐसा मेजर